जावेद अख्तर साहब जो कि एक लिरिसिस्ट हैं, एक पोएट हैं और एक राइटर हैं। पूरा जवाब सुनाइए। क्या बात है, क्या आपने नुक्ता निकाला हुआ? जो किसी की बुक लॉन्च पर बिना उसकी बुक पढ़े पहुंच जाते हैं। दुनिया में कि जब ब्रेन फंक्शन करना बिल्कुल बंद कर देता है, जब आप एक ऐसी किताब की रिलीज पे जाते हैं जो आपने पढ़ी नहीं है, उसमें फिर आपका दिमाग काम नहीं करता। तो इस वक्त मेरी हालत है। ये बुक मैंने अभी देखी यहाँ आके और इस पे मुझे अब कुछ बोलना है। अच्छा ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि उन्होंने वो बुक नहीं पढ़ी है, जो बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कुछ बहुत परेशान करने वाले और कुछ बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स पास्ट में कहे हैं। मैं तो फॉर गॉड सेक दुआ करता हूँ कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। एक तो सजदा करते हैं नमाज में, ये उस जमाने की चीज है जब जमीन फ्लैट थी। सजदा अगर यूं जा रहा है तो जमीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ऑन अ स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि व्हाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस वजह से। और जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है। केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है। तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो। तो इसी वजह से मुफ्ती शमाइल साहब आगे आते हैं उन्हें फलों का मजा चखाने के लिए। 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. तो ये डिबेट थी मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर के बीच। तो हमारे प्यारे मुफ्ती साहब डिबेट शुरू करते हैं काफ़ी भारी भरकम अल्फाजों के साथ, जैसे कंटिंजेंसी, इन्फिनिट रिग्रेस और नेसेसरी एग्जिस्टेंस। कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं, कॉज क्या है और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज। जो और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है। अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी, तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। और जावेद अख्तर साहब अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि फेथ और बिलीफ में फ़र्क क्या है, स्टुपिडिटी क्या है। जावेद साहब कहते हैं कि इस दुनिया में इंसाफ एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है, यानी इंसान का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। लेकिन आगे जाकर वो अपनी इसी स्टेटमेंट पर कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं और बहुत अफसोस जताने लगते हैं कि दुनिया में कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने जवान मर रहे हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई। कम ऑन जावेद साहब, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब आपने पहले ये कह दिया कि इंसाफ एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है, तो फिर इंसाफ की दुहाइयां क्यों दे रहे हैं? क्यों इंसाफ के पीछे पड़े हुए हैं कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। You're finished. You're finished. You're finished. You're finished. Wallahi, you're finished. ये डिबेट को देखकर ऐसा लगता है कि जावेद साहब ज्यादा तैयारी कर कर नहीं आए थे और इसीलिए शायद उनके पास कहने के लिए कुछ ज्यादा था भी नहीं। अरे अरे अरे, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उन्होंने खुद कहा है, जरा ये सुनो। टाइम हो गया, लो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं। एक बार तो जावेद साहब ने यहाँ तक पूछ लिया कि रिलीजियस किताबों में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। बड़ा ही अजीब सवाल है जावेद अख्तर साहब, लेकिन सवाल कम से कम वो पूछे जो रेलेवेंट हो। तो हालांकि मुफ्ती साहब ने इसका बेधड़क जवाब दिया कि मैथमेटिक्स की किताबों में भी तो डायनासोर का जिक्र नहीं है। लगता है जावेद साहब ने जुरासिक पार्क मूवी कुछ ज्यादा ही बार देख ली है। एक तो मुफ्ती साहब ने कंटिंजेंसी वर्ड इतनी बार इस्तेमाल किया, फिर भी जावेद अख्तर साहब के समझ में नहीं आया कि आखिर कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे।
बेचारे मुफ्ती साहब कंटिजेंसी समझाते समझाते परेशान हो गए। हालांकि कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, लेकिन शायद लगता है कि जावेद साहब ने इतने सालों से उसके बारे में कभी रिसर्च नहीं की। पूरा जवाब सुनाइए। क्या बात है, क्या आपने नुक्ता निकाला हुआ? जावेद अख्तर साहब रीजन लॉजिक को मानते हैं, ये शायद उनका सिर्फ कहना है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो इलॉजिकल आंसर देने में वो जरा भी नहीं सोचते और हिचकिचाते। इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी बीइंग पर। नहीं, कोई जरूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? थक हार कर बेचारे जावेद अख्तर साहब असल मुद्दों पर बात करने के बजाय इधर उधर निकल जाते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी भाई कोई औकात नहीं, हम लोग तो बेहुदा वजह से पैदा हुए हैं। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है। इंसान की एक छोटे से जर्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी निहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। लेकिन माफ़ कीजिएगा जावेद साहब, हमारी तो औकात है, हमारी खुद की नज़रों में भी और अल्लाह की नज़र में भी। जावेद साहब अपनी एक बात रखते हैं कि इस दुनिया में कितने ईविल है, कितने लोग मर रहे हैं, कितनी दिक्कतें हैं इस दुनिया में, तो गॉड क्या कर रहा है, इस दुनिया में ईविल क्यों है? तो मुफ्ती साहब इसका बहुत बेहतरीन जवाब देते हैं कि भाई इस दुनिया में ईविल है, इसका मतलब ये नहीं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ये डिबेट वाकई बहुत इंटरेस्टिंग थी और इस पर दिल से तालियां बनती हैं जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल दोनों के लिए, जिन्होंने आगे बढ़कर इज्जत और एहतराम के साथ ये गुफ्तगू की। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन बातचीत और कॉन्वर्सेशन का अंदाज बहुत रेस्पेक्टफुल था। ऐसी डिबेट्स हमारे मुल्क में और होनी चाहिए ताकि लोग दूसरी सोच और आइडियोलॉजीज़ को समझ सकें और ये सीख सकें कि इख्तिलाफ के बावजूद कैसे सब्र और टॉलरेंस के साथ बातचीत की जा सकती है। ऐसी ही कॉन्वर्सेशंस से सोसाइटी मैच्योर और बेहतर बनती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पूरा जवाब सुनाइए। क्या बात है, क्या आपने नुक्ता निकाला हुआ?